हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं L1 कोचिंग का ऑनलाइन वर्चुअल शेड्यूल्ड क्लासरूम प्रोग्राम L1 एस्पायर ऐप पे या फिर L1 कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं आपका टीचर नागेंद्र सिंह। पिछली क्लास में हमने बहुत सारे रिएक्शंस देखे, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस देखे जिनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आपको याद है ना? ठीक है, रोल प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, लेयर मेथड। पता है मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? मैं जो आगे केमिस्ट्री आने वाली है वो रिडॉक्स में धीरे धीरे कवर करते करते कनेक्शन, जैसे हम कहीं गांव में जाएं, बताया जाए कि ये आपके चाचा जी हैं, ये वहाँ दूर के रिश्तेदार हैं, इन्होंने वो कमाल काम किया हुआ है, अब इनका नाम कुछ बता दिया जाए, कन्हैया सिंह नाम है, तो देन आपको कन्हैया जी के नाम के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच हो जाएंगी, वो आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चे अगर ऐसे इंटरेस्टिंग, हम साइंस को रटने की तरह क्यों पढ़े हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे मैंने बताया कि अब आपको रोल प्रोसेस कोई पढ़ा है, यू विल जस्ट कम टू अच्छा मैग्नीशियम उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है। पता है रोल प्रोसेस में सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो वो आपने रिडॉक्स से पढ़ लिया है, मेटलर्जी में पढ़ा ही नहीं आपने। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? एल्युमिनियम होता है भाई, सो या हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हम लोग मैग्नीशियम के लिए वाटर यूज करेंगे, एसिड यूज करेंगे? एसिड यूज करेंगे यार, वाटर उसका रिएक्शन बहुत स्लो होता है, डेड स्लो होता है, उसके लिए स्टीम चाहिए होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ेगा। सो नाउ आज मैं एक बहुत ही चौथा इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। कौन सा है पता है ना आपको? दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेट्स सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इससे मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हुए देखा है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंट होगे, आप सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे और एग्जाम में अपना 4 नंबर इकट्ठा कर लोगे। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है? चलो 4 नंबर इकट्ठा करते हैं। ये एक जैसे सोचो कि किसी क्लास में मतलब 40 बच्चे हैं ना, 40 बच्चे हैं, तो जो टॉप पे जो ऊपर है ना, जो फर्स्ट रैंकर है, फर्स्ट रैंकर 40 में, क्या उसकी रैंक और अच्छी हो सकती है क्या? अरे यार रैंक 0 में ले गया हो भाई, फर्स्ट रैंक है तो है नहीं, तो वो उसका ऑक्सीडेशन संभव है क्या? नहीं। ऑक्सीडेशन मतलब रैंक अच्छी होना संभव है क्या? नहीं। लेकिन जो सबसे लोएस्ट रैंकर है, 40वां रैंक वाला, उसकी रैंक अच्छी और ऊपर आ सकती है क्या? बहुत ज़्यादा संभावना है। या जो बीच वाले उनका ऑक्सीडेशन वो और ऊपर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। जो सबसे नीचे वाला है क्या वो और नीचे आ सकता है क्या? नहीं। कई बार मेरी कोचिंग में मेरे स्कूल में एक लड़का था ना, तो वो क्लास सबसे नीचे था, तो वो क्लास सबको बोलता था किसी के औकात नहीं कि मुझे हरा दे, बहुत सही बोलता था, क्योंकि उसकी रैंक क्या थी? 40वीं, सबसे नीचे, तो उसको हराने की औकात किसी में नहीं है, मतलब उसका रिडक्शन संभव नहीं है। मैंने आपको बताया क्या, जो फर्स्ट रैंकर सबसे ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वो जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो सबसे नीचे है, उसका रिडक्शन संभव नहीं है। मैं अगर आपसे सवाल ये पूछूं, बहुत ही छोटा सवाल है ना, मैं कहूँ इनमें से किसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट ऑक्सीडाइज? कुड नॉट, इनमें से कौन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते? कुड नॉट ऑक्सीडाइज। मैं पहला ऑप्शन दूं आयरन +2, बी दूं मैग्नीशियम +2, सी दूं Cl +2, डी दूं ऑक्सीजन -2। सो किसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है? जो अपने हाईएस्ट में होगा, 40 बच्चों में फर्स्ट रैंक में है, उसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। आयरन +2 +3 दोनों संभव होता है, मैग्नीशियम सिर्फ +2 और 0 होता है, तो हाईएस्ट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के बहुत सारे ऑक्सीडेशन +2 +3 +4 सब होते हैं, +3 +4 सब होते हैं, जो हो सकता है। ऑक्सीजन 0 +2 तक पहुंच जाता है, तो बिल्कुल संभव है। तो इनमें मैग्नीशियम +2 विल बी द आंसर। समझ गए बच्चों? तो ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल नहीं होगा? जो अपने हाईएस्ट पे होगा। रिडक्शन किसका पॉसिबल नहीं होगा? जो सबसे लोएस्ट पे होगा। हमके इनमें से किसका रिडक्शन संभव नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट रिड्यूस? मैं ऐसा पूछूं, मैं ऑप्शन दूं, पहला Cl-, दूसरा F-, तीसरा O-1 और चौथा Br-1। आंसर इज F-1,
क्योंकि O -1 से -2 जा सकता है, Cl -1 से 0 मतलब रिडक्शन मतलब ये और नीचे आ जाए ना, ये इसका भी पॉसिबल नहीं है, इसका भी रिडक्शन Cl -1 लोएस्ट है, उससे और नीचे नहीं आ सकता, ये भी हमारा आंसर होगा। F -1 से और नीचे नहीं आ सकता, ये भी हमारा आंसर होगा। Br -1 से नीचे नहीं आ सकता, ये भी हमारा आंसर होगा, राइट। तो इनमें से किसका विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट रिड्यूस, कौन और रिड्यूस नहीं होगा, Cl माइनस रिड्यूस नहीं होगा, F माइनस रिड्यूस नहीं होगा, Br माइनस रिड्यूस नहीं होगा। तो बच्चों जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन संभव नहीं है, सबसे ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, लेकिन जो बीच वाला होगा उसका दोनों हो सकता है यार। वाह बल्ले बल्ले भाई उसके तो, मतलब जिसका 15वीं रैंक है, 16वीं रैंक है, 17वीं रैंक है, इवन दूसरी रैंक है, दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होकर फर्स्ट पे आ सकता है, रिड्यूस होकर थर्ड पे आ सकता है, फोर्थ पे फिफ्थ पे आ सकता है। जितने बीच वाले हैं उन सबका दोनों हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। मैं अगला सवाल आपसे ये पूछ लूँ कि इनमें से कौन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दे सकते हैं, राइट। सो आपको देखना होगा, नहीं तो ये वही दे सकते हैं जिनके पास ऑक्सीडेशन नंबर कम से कम कितना हो बच्चों, 3। बीच में रहने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 3। मैं एक स्कूल में गया था बीच में PMT में बच्चों की संख्या घटने लग गई थी, बायोलॉजी सेक्शन में बहुत तेज़ी से घट रही थी आज के 4-5 साल पहले तक। अभी संख्या ठीक हो गई है, जबकि हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, मतलब पॉपुलेशन पे पर हेड डॉक्टर्स की संख्या बहुत ही कम है अच्छे देशों की तुलना में, हम लोग बहुत नीचे पायदान पे हैं, लेकिन पता नहीं आई डोंट नो वाई। तो मैं एक स्कूल में गया तो मैंने पूछा एक बच्चे से, तुम क्या कौन से सेक्शन में, बोला बायोलॉजी 12th में हूँ। मैं क्लास में क्या रैंक है, कहे दूसरी। बहुत खुश हुई, शाबाशी दी, हम बहुत अच्छे, वेरी गुड, सेकेंड रैंक इज वेरी गुड रैंक। क्लास में कितने बच्चे हैं, कहें 2 बच्चे। हम कह रहे यार 2 बच्चे हैं, दूसरा आना तय है ना भाई। अब तो मतलब ये बताना चाहता हूँ आपसे कि बीच में होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 3 या उससे ज़्यादा। तो अगर 3 या उससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी मेटल के लिए है या किसी एलिमेंट के लिए है और वो बीच वाले में है तो वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। तो अगर एक ही रिएक्शन में इन ए सिंगल रिएक्शन वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिएक्शन इन विच a single species undergoes oxidation and reduction simultaneously। एक ही रिएक्शन में ये दोनों चीज एक ही स्पीसीज के साथ हो रहा है, सिंगल स्पीसीज। और ये कब होगा, फॉर दिस टू बी हैपन, ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए बच्चों, कि कब ऐसा होगा, जब दोनों होगा, जब उस एलिमेंट के पास, एलिमेंट शुड हैव मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो और वो एग्जिस्ट करता हो, शुड एग्जिस्ट इन, वो एग्जिस्ट करता हो बीच वाले में, इंटरमीडिएट वन, वो बीच वाले में एग्जिस्ट करता हो। अगर ऐसा होगा तभी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो भाई सवाल बनाओ। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आप लोग वीडियो पॉज करोगे, सवाल ट्राई करोगे और फिर सॉल्यूशन चेक करोगे वीडियो अनपॉज्ड करके। नाउ लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है, बताओ इनमें से कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है। फ्लोरीन O2, कॉपर +2, कॉपर +1, आयरन +2। तो आप बताओ इनमें से कौन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है। ओके नाउ लेट्स सी बच्चों, फ्लोरीन
इसके सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन होते हैं, 0 और -1, संभव नहीं है। क्लोरीन इसके बहुत सारे -1 से लेके +7 तक हो सकता है, यू नो। तो ये अभी कहाँ पर है, 0 वाले में है, तो ये बीच वाले स्टेज में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ये दे सकता है। ऑक्सीजन के पास ये -2 से लेके +2 तक होते हैं, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बीच वाले, बिल्कुल दे सकता है। कॉपर का +1 मतलब 0 +1 और +2 होता है। ये एग्जिस्ट तो 3 करते हैं, बट ये पाया जा रहा है एक्सट्रीम वाले में, मतलब बीच वाले में नहीं है, तो नहीं कर सकता, है ना। ये 3 होते तो है, लेकिन ये मैंने कहा 2 कंडीशन है, 3 हो या 3 से ज़्यादा और बीच वाले में एग्जिस्ट करता हो। तो कॉपर +1 इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रस बोलते हैं, बीच वाले में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। आयरन का होता है 0 +2 एंड +3, ये +2 में है। फेरस तो अगेन ये एग्जिस्ट कर सकता है। बच्चों ये जो नाम देते हैं ना, अगर किसी मेटल के पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, है ना, 2, मान लो +X और +Y, सपोज ये Y ज़्यादा है, तो जो कम वाला है ना उसके लिए हम लोग अस सफिक्स यूज करते हैं, और हायर वाले के लिए इक सफिक्स यूज करते हैं। जैसे कॉपर में 2 होता है, +1 +2, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। आयरन में 2 है, फेरस और फेरिक। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा होते हैं ना, जैसे मान लो क्रोमियम है, उसके पास बहुत सारे ऑक्सीजन, +3 +4 +5 +6 +7, तो अब इसमें अस और इक से काम नहीं चलेगा ना बच्चों, ये बेसिकली +6 तक होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, उस मेटल का नाम लिखते हैं और आगे रोमन में हम ऐसे लिख देंगे, क्रोमियम 3 स्टेट में है, या क्रोमियम 6 स्टेट में है, या क्रोमियम 5 स्टेट में है। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया डिसप्रपोर्शनेशन किसका होगा, किसका नहीं होगा, जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर हो और वो बीच वाले में एग्जिस्ट करता हो। नाउ अब ऐसे कुछ बात बताने की जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और नंबर आपको मिलने वाला है, वो एग्जाम्पल्स। रेडी हो ना आप लोग, चलो कम ऑन, चलो भैया नंबर इकट्ठा करते हैं हम लोग। पेपर आउट, अब टर्न हुआ ये पेपर आउट का। मैं सीधी बात पे आता हूँ। देखो बच्चों, हैलोजन कोई भी हो, फ्लोरीन छोड़ के, फ्लोरीन तो डिसो नहीं करता बच्चों ना, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस। अरे बाप रे बाप, इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब पेपर आउट समझ लो तुम लोग भाई। इसको अगर हम लोग बेसिक मीडियम में ट्रीट कर दें, याद कर लो बच्चों, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ये आपको हैलोजन में पढ़ने को मिलेगा, सल्फर में मिलेगा और फास्फोरस में मिलेगा। हैलोजन में देखो क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन में बन जाएगा X- और XO-, है ना, ये हैलाइट है ना, यू नो। देखो जैसे क्लोरीन लेंगे हम लोग तो बनेगा Cl- ClO-, तो हाइपोक्लोराइट, यू नो, हाइपोक्लोराइट। अगर बन जाएगा ClO-, इट इज हाइपोक्लोराइट, है ना। अब देखो यहाँ हैलोजन कौन से स्टेट में है, 0, यहाँ क्या हो गया -1, और देखो XO-1, देखो यहाँ से XO-1 क्या हो गया, ये +1। तो भैया 0 से -1 और +1 हुआ, तो जो पहले जिसका ऑक्सीडेशन 0 था, 0 से उसी चीज़ का 0 से -1 हुआ, मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, और 0 से +1 हुआ, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एक ही चीज़ का एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये याद कर लो बच्चों। अगर हम सल्फर की बात करते हैं, रिएक्शन होगा, एक तो बन जाएगा सल्फाइड और दूसरा बन जाएगा थायोसल्फेट, है ना। अब हम लोग ने इसको पहले देखा, यहाँ देखो -2 है, ये 0 से -2 क्या हुआ, इसका रिडक्शन। ये देखो इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। देखो सल्फर ये तो 0 हुआ बच्चों, और ये कितना हुआ, 1 2 3 4 +4, तो 0 +4 का एवरेज क्या आ जाएगा, +2। तो आप देख सकते हो कि सल्फर 0 से -2 मतलब क्या हुआ उसका रिडक्शन, और 0 से +2 मतलब क्या हुआ उसका ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर फास्फोरस से करते हैं बच्चों हम लोग, तो बन जाएगा PH3 फॉस्फिन, ऑक्सीडेशन नंबर -3 प्लस H2PO2-। ये बेसिकली H3PO2 होता है, लेकिन ये एसिड होता है, मीडियम कैसा है, बेस, तो ये निकल गया ना। तो इसमें देखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन -3 है, और यहाँ आपको पता है ना H3PO2-1,
देखो ये 1 2 3 +3 और -2 क्या हुआ +1, यहाँ ऑक्सीजन +1। तो 0 से फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 मतलब रिडक्शन, +1 मतलब ऑक्सीडेशन। तो भैया आपको याद कर लेना है ये कौन सी रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। हैलोजन को, सल्फर को, फास्फोरस को, हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिर्फ होंगे, ठीक है। इनको अगर हम लोग ट्रीट करते हैं कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो इनका होता है डिसप्रपोर्शनेशन। ये रिएक्शन याद कर लो, 4 नंबर ले लो भैया, पेपर आउट। मुझे आश्चर्य होता है कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे तो कर ले आते हैं, कुछ बच्चे इतना बताने के बाद भी देखो सवाल एग्जाम में यही आता है, पेपर आउट है, एग्जाम में वो मतलब नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं सर याद नहीं किए थे। आप ये गलती मत करना। कई लोग ऐसी गलती करके IITian डॉक्टर बनने का सपना अपना अधूरा छोड़ देते हैं। आप ऐसा मत करना। जानते हो फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे हम लोग अगर बेसिक मीडियम में, ये नहीं हो पाएगा। क्या ऑक्सीजन की औकात है फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने की? अरे बिल्कुल नहीं जी। ये फ्लोराइड बनेगा, F2O बनेगा और ये H2O मिल जाएगा इसका। बल्कि यहाँ तो कुछ कभी कभी ना कुछ ऑक्सीजन गैस भी निकल जाता है, मतलब उल्टा हो रहा है। फ्लोरीन जो है अपने F- बनता है और इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, किसका, ऑक्सीजन का। उसकी औकात नहीं है भैया, ठीक है। जैसे हमने अभी अगर मान लो कोई रिएक्शन ऐसा करें बच्चों, हम लोग कॉपर प्लस कॉपर और कॉपर +2 ये 2 रिएक्ट करें और बन जाए 2 कॉपर +1। समझ रहे हो क्या हो रहा है? कॉपर पहले 0 था, 0 से +1 क्या हुआ, बढ़ गया क्या, ऑक्सीडेशन। कॉपर +2 से कॉपर +1 घट गया क्या, रिडक्शन। ये कुछ मज़ेदार चीज़ नहीं लग रही। अगर मैं इसी को उल्टा लिखता तो आप क्या बोलते कि सर ये डिसप्रपोर्शनेशन है, यस नो। अब मैं अगर ये इसको मैं ऐसे लिखूं तो क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसे लिखा तो उसका जस्ट उल्टा है। तो डिसप्रपोर्शनेशन का जो उल्टा रिएक्शन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग कम प्रपोर्शनेशन, कम या सिम प्रपोर्शनेशन, प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जब मैंने पहली बार ये सुना तो बहुत खुशी मिली थी मुझे, बहुत आनंद मिला था, बहुत मज़ा आया था कि बच्चों अगर ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसा, तो इसको अगर पलट दें हम लोग, इट्स अ काइंड ऑफ कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। कम प्रपोर्शन मतलब 2 अलग अलग स्पीसीज ऑक्सीडाइज रिड्यूस होके एक ही स्पीसीज बने, तो इट्स अ काइंड ऑफ कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ। मैं अपने मित्र कैमरामैन को बोलूँगा कि वो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, उससे फोकस करें और ये होमवर्क हो जाएगा आपके लिए। और आप सवाल ज़रूर बनाइएगा, और जो बताया आप NCERT को पढ़िए, और जो कंटेंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से लॉजिकली समझिए। आपका रिडॉक्स बहुत मजबूत होगा, और रिडॉक्स मजबूत होने का मतलब हुआ कि आपका बहुत सारे फिजिकल चैप्टर अच्छे हो जाएंगे, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी, बैटरी वगैरह बड़े शानदार कर जाएंगे। तो ज़रूर करिएगा। चलिए ये इसमें फोकस करिए। एक्सरसाइज 4.1 के नाम से क्वेश्चन 1 to 5, और फिर इधर एक्सरसाइज 4.2 के नाम से है क्वेश्चन 6 to 10। ओके, तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि ये सारे सवाल आप जरूर करके लाएं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, NCERT पढ़िए और डूबे रहिए रिडॉक्स के अंदर, बहुत मजे लीजिए। और आपके आसपास में कोई और स्टूडेंट हो जो वीडियो ना देख पा रहे हो, तो उनको सजेस्ट करिए कि एल्बन एस्पायर को डाउनलोड करें या वीडियो देखें, और आप उनसे डिस्कस करिए सब चीज़ें, ये रिडॉक्स को या जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू।